हेलो गाइस, सो दिस इज संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो आज हम लोग फिर से न्यूज़पेपर आर्टिकल के साथ आए हैं जिसमें हम NRF डिस्कस करने वाले हैं। क्या है अगेन बिल में क्या प्रपोज है, साइंस वगैरह से कैसे हमारे रिसर्च फाउंडेशंस को, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है मतलब कि अगर वो नहीं होता तो नेशन का डेवलपमेंट नहीं होता है। Again, why is it that we are lacking on certain front? Because of the lack of investment in research, lack of systematic scenario that we have made for research और infrastructure जो research के लिए होना चाहिए, क्या वो इंडिया में उस लेवल का है? तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे और yes, so without any further delay, let's get started. And yes, please like, share and subscribe my video. Please promote this channel because end of the day, we are doing our work in the most diligent manner to get the best of the content to you. So yes, let's get started. ये रहा हमारा NRF, सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इस पे ही हम लोगों का आज का वीडियो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में कोट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और वैसे भी अगर आप जैसे ऐसे वगैरह लिखते हैं NRF रिसर्च वगैरह में, अगर आप जब भी बात करेंगे साइंस का कोई क्वेश्चन आता है, रिसर्च फाउंडेशन, इस तरह से आप लिंक करते हुए अपना आंसर्स का एक पॉइंट तो बना ही सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ इज़ द बॉडी गोइंग टू बी फंडेड? यस, फंडिंग एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास जो बॉडीज़ होती हैं उसको अगेन फंडिंग अगर सही से नहीं होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स, राइट। अगर फंडिंग सही से नहीं होगा तो वो बॉडी आज बनी है, कल को वो फिर से मतलब कि इरेज हो जाएगी। इफ़ द फंडिंग इज़ नॉट गुड, इफ़ द फंडिंग इज़ नॉट एफिशिएंट, इफ़ द फंडिंग इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, सो ऑल दोज क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन टू प्लेस। सो इज़ द फंडिंग टू लेस व्हेन कंपेयर टू द नेशंस GDP? क्योंकि नेशन का जो GDP है उसके कंपैरिजन में रिसर्च, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो क्या प्रोपोर्शनेट एस्पेक्ट है? सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। एंड हाउ इज़ द NRF प्लानिंग टू मेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईजियर? क्योंकि अभी देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हमारे यहाँ IPR में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है? क्या हम लोग इतना अच्छा, जैसे अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें या फिर कोई भी करे PhD, क्या हमारे PhD स्कॉलर्स को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि वो अपना लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट वो रिसर्च को दें? और उस हिसाब से या विमेन का अगर देखा जाए तो विमेन की एंट्री अगर PhD स्कॉलर्स में बनना चाहती हैं तो क्या उतना हम लोगों ने इंसेंटिवाइज कर रखा है कि दैट दे गेट इंटरेस्टेड इन टू द फील्ड एंड दे सस्टेन इन टू द फील्ड? तो दैट दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। सो यस, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ NRF। तो ये बिल है, अभी एक्ट जैसी बनेगा वैसे ये बॉडी एग्जीक्यूशन में आ जाएगी, प्लेसिंग वंस अगेंस्ट द डिबेट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडिंग इन द स्पॉटलाइट। What is the NRF? तो यहाँ से हमको पता लगता है what is the NRF. Setting up the NRF was the one of the key recommendation National Education Policy 2020. तो 2020 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें अगेन हम लोगों ने बात की थी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें बच्चों में बढ़ानी है, दैट एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ऑफ दैट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को देना है। तो उसके लिए अगेन दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट, रिसर्च। तो वहीं पे उसी बिल से उसी पॉलिसी में ही ये आइडिया था NRF का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। So NRF intends to act as a coordinating agency। हमारे यहाँ क्या है, सिलोस में काम करते हैं, किसमें, सिलोस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कि एक रिसर्च फाउंडेशन है, दूसरा रिसर्च एस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अपना रिसर्च कर रही है, अपना रिसर्च मतलब एस्पेक्ट्स को प्रमोट कर रही है, इस तरह से सिलोस में काम होता है। तो अगेन कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन रिसर्चर्स, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज में भी अमंग इट सेल्फ ऑल्सो, एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ही तो है जो कि अब जैसे टाटा है, इफ टाटा कम्स विद अ नेक्सॉन मॉडल तो वो इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट करेगा वो हमारे को रिसर्च से लिंक करना होगा, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली टू एंड फ्रो, राइट। या फिर अगर हम बात करें कि ई-व्हीकल्स, राइट, ई-व्हीकल्स अगर इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपना करेंगे तो क्या वो चल पाएगा? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, रिसर्च, एवरीवन हैज टू कम टुगेदर, राइट। So that is what is communicated here. So they don't have to work in silos, they have to be a coordinating aspect, thus bringing industry into the mainstream of research. In addition to providing research grant to individual, तो यहाँ पे research grants to individual मिलेंगे जो scholars होते हैं, जो work कर रहे हैं, research कर रहे हैं। The NRF plans to seed, grow and facilitate research in Indian universities। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ दिल्ली
वाले उसमें से आया था क्या, दिस DM मस्टर्ड, ठीक है, और इसके जैसे DM मस्टर्ड आया, या फिर अभी और भी DM जो ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं, इस पर हम लोग काफ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोकस है। तो अगेन इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तभी तो वो होगा ना, अगर फंडिंग होगी तभी तो अच्छे से एक्सरसाइज होगी, तभी तो बच्चा अपना इतना मेहनत करेगा, उसको एक्सेस चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन NRF is going to help in that ways. So NRF plans to do this, and infrastructure research, how it will be funded. So NRF will operate with a budget of 50,000 crores for 5 years. Now these are the things that can be a question, because ये था न्यूज़ में, तो किसी भी PCS एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है कि फंडिंग कितना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेशनल बॉडी है। तो अगेन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए, 50,000 करोड़ ऑफ विच 28% विल बी गवर्नमेंट शेयर एंड द रिमेनिंग 70, यानी मेजर जो है, ये याद रखिए, मेजर है प्राइवेट सेक्टर। हम क्या कहेंगे, अरे गवर्नमेंट का बॉडी आ रहा है, इस तरह से पूरा नेशनल पे वर्क कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, नहीं, प्राइवेट सेक्टर का इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। The NRF draft proposes the government share to increase eventually to 20,000 crore, out of which the government share 4,000 crore will be used in from the existing science and engineering board research board's budget, which will be subsumed under. तो अगेन यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड्स बजट, ठीक है, ये अभी बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसका जो बजट है इसको हम सबस्यूम कर लेंगे, मतलब वो अंदर आ जाएगा NRF में, उसको हम NRF के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो therefore the government has earmarked an additional 10,000 crore over the next 5 years. तो over a period of time बढ़ते रहेगा। ये सब वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, आपको ब्रॉड 50,000 प्राइवेट सेक्टर और ये सबस्यूम किया गया, ये आपको आइडिया होना चाहिए। हाउएवर जो ये इंक्रीज होने वाला है, हम बात करें कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होगा, इन द नेशंस क्रॉस द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीम्स टू मीगर, ठीक है, ये बहुत ही कम है, ये आर्टिकल ये बोल रहा है। लेस देन, ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन 2%, ठीक है, 2% ऑफ ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, 2%, मतलब ये बहुत कम है, स्पेशली वन कंपेयर टू GDP एंड द कंपैरेटिव स्पेंडिंग इन द बिग इकोनॉमी, जैसे US और चाइना है, हम लोग जैसे सिर्फ 2% कर रहे हैं, US चाइना के मुकाबले बहुत कम है। एज पर द लास्ट अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, इंडियाज GRD was this crore, while India's GDP was 7.6 and 5.1 times smaller than that of US and China respectively. India's GRD was nearly 24 times less than both the countries. तो हम लोग अगर उनके कंपैरिजन में देखें तो 24 टाइम्स लेस है। तो अगेन तो इसी में आर्ग्यू किया गया था थोड़ा सा फंडिंग को और बढ़ाना चाहिए। एंड इन द लास्ट 5 years द गैप हैज़ फर्दर वाइडन। तो पुराने पिछले 5 years में अगेन US और चाइना ने और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया, कंपैरेटिवली इंडिया उस हाइट तक नहीं पहुँच पाया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। So again that is an argument to have a good amount of investment in research and development or in this body, that is NRF. How can the NRF facilitate the ease of doing science? Now this is a catchy phrase, right? ये आप अपने ऐसे में यूज़ करिए, अपनी पर्सनालिटी डिबेट्स में यूज़ करिए, ठीक है। अगर साइंस पे टॉपिक आता है तो ईज ऑफ डूइंग, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है तो ईज ऑफ डूइंग साइंस, ओके। फर्स्ट द टाइम बिटवीन अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट, जैसे ग्रांट के लिए एप्लीकेशंस आते हैं, एंड रिसीविंग द मनी मस्ट बी मिनिमल, ठीक है, कि हम लोगों ने आज एप्लीकेशन डाला है कि हमें ग्रांट चाहिए और रिसीव होगा आज से 4 साल बाद, तब तक तो हमारा जो आइडिया वो ऑलरेडी पुराना हो चुका होगा, मार्केट में कोई और बना चुका होगा, तो वो जो टाइम है वो कम होना चाहिए, प्रेफरेबली विद इन 6 months. Although the NRF draft mentions that the peer review process will be completed within 6 months, releasing funds may take time pending financial clearance. तो अगेन क्लियर मतलब फंडिंग जल्दी होना चाहिए, इस पर भी बजट इस बिल में बात होनी चाहिए। Secondly, all the paperwork must be digitally processed without sending stacks of paper in hard copies to NRF. तो डिजिटल होना चाहिए पूरा, obviously. That is what they are pushing for. And third, all finance related queries, paperwork, approval and acceptance need to be between the NRF and finance department of the university research institution, keeping the scientists free to focus on research. इसमें ये नहीं हम लोग बात करेंगे कि साइंटिस्ट जाकर घूमें और कहेंगे भैया फंडिंग आ रही है कि नहीं, आपस में यूनिवर्सिटी और NRF में डायरेक्ट होना चाहिए कैसे वो लोग कर रहे हैं, और साइंटिस्ट जो है वो अपना फ्रीली इंडिपेंडेंट तरीके से अपने काम पे फोकस कर सकें। दैट इज ऑल्सो व्हाट वी नीड टू मेक श्योर। सो अगेन ये जो आर्टिकल है, अगर मैं सिलेबस में बात करूँ तो GS3 वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, GS2 में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगेन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क क्या है
एंड सेकेंडली GS4 में एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे साइंस को हम लोगों को प्रमोट करना है, एंड NRF इज अ बॉडी, एंड अगेन द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस एंड इंडिपेंडेंस दैट कम्स इन, ठीक है, बिकॉज दैट इंडिपेंडेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कॉन्शियस, फ्री कॉन्शियस ऑफ द साइंटिस्ट, so that aspect also can be written about. And general awareness में भी अगर हम बात करें तो general awareness में science and research aspect becomes very important. So again personality development में debates में आप ये सब use कर सकते हैं. So again अगर आपको इसमें कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट, आपको कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट आपको सजेस्ट करना है, या आपकी कोई क्वेरीज है इस आर्टिकल से रिलेटेड, तो प्लीज़ पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड yes, please like, share and subscribe our videos, Sankat Mochan for general awareness. Thank you.